साइबर क्राइम का फ्रॉड गतिविधि बढ़ती जा रही है। तो ठोस सबूत कलेक्ट कर आप आवेदन लिखे, संबंधित ईमेल पर उसको भेजें और उसके बाद ऑफलाइन जाकर हार्ड कॉपी भी साइबर थाना में जमा करें। क्यूआर कोड पर पैसे डालने से पहले आप उनसे एक बार मोबाइल कांटेक्ट जरूर करें। अपने नाम से आवेदन लिखा और अपने आधार कार्ड भी संलग्न किया। मैंने मोटा मोटी क्या दर्शाने का प्रयास किया है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देना चाहता हूँ। ऑनलाइन क्यूआर स्कैनर भेजकर मेरे परिचित का ठगी करने वाले अज्ञात व्हाट्सएप हैकर पर कानूनी कार्रवाई एवं राशि की रिकवरी के संबंध में गूगल साइट पर जाकर खंगाला कि इसको आखिर क्या है। मैं क्या कहूँ, कल बहुत सारे कॉल आए, सभी कॉल में एक ही मैसेज था। कुछ साथी तो व्हाट्सएप हैकरों का मैसेज किस प्रकार का आता है उसके अंदाजा में भी वे समझ गए। एक सीनियर साथी तो भेजने ही वाले थे कि कॉल किया और उन्होंने रुक गए। व्हाट्सएप हैक करने वाले हैकर के द्वारा नाजायज ढंग से हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए तमाम लोगों से पैसे ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शौक रह गए। इस अप्रैल के सुबह में हमारे मोबाइल पर लगातार अनेक कॉल आना शुरू किया। मैं उनसे कॉल किया, तब तक वे पैसे ऑलरेडी क्यूआर कोड पर डाल चुके थे। सबसे पहले मगध विश्वविद्यालय के साथी ने कॉल किया। इसके बाद महाबोधि महाविहारा में अध्ययनरत स्कॉलरों के द्वारा बात। एक ही मैसेज मेरे पास आया। कुछ ही देर बाद राजस्थान के साथी जो महाराष्ट्र में बुद्ध विहार बना रहे हैं उनके द्वारा भी कॉल आए। व्हाट्सएप पर भेजा गया क्यूआर कोड पर हेल्प करने की और उनकी आर्थिक हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो आपका नुकसान आर्थिक होगा ही होगा, इससे बड़ा भी नुकसान हो सकता है। साथियों, आज हम आप लोगों को व्हाट्सएप हैकर के द्वारा ठगी की जाने वाली घटना से रूबरू कराने आया हूँ। ये घटना कल 29 अप्रैल की है और 29 अप्रैल के सुबह में हमारे मोबाइल पर लगातार अनेक कॉल आना शुरू किया। सबसे पहले हमारे दोस्त मगध विश्वविद्यालय के साथी ने कॉल किया। इसके बाद नालंदा जिला के महाबोधि महाविहारा में अध्ययनरत स्कॉलरों के द्वारा बातचीत में एक ही मैसेज मेरे पास आया। कुछ ही देर बाद राजस्थान के साथी जो महाराष्ट्र में बुद्ध विहार बना रहे हैं उनके द्वारा भी कॉल आए। इस प्रकार से मैं आपको बता दूं, अलग अलग जिले के लोग कॉल किए और हमारे नज़दीक साथी जिनका ध्यान मेरे माइंड में आया, मैं उनसे कॉल किया, तब तक वे पैसे ऑलरेडी क्यूआर कोड पर डाल चुके थे। दोबारा जब उससे मांग की गई तो उन्होंने सीनियर साथी से पैसे उधार लेकर मेरी व्हाट्सएप पर भेजा गया। व्हाट्सएप हैकर के क्यूआर कोड पर पैसे डाल दिए। जब मैंने कॉल किया और वे सुने कि ये फ्रॉड किया जा रहा है, व्हाट्सएप हैक करने वाले हैकर के द्वारा नाजायज ढंग से हमारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए तमाम लोगों से पैसे ठगी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शौक रह गए। एक सीनियर साथी तो भेजने ही वाले थे कि कॉल किया और उन्होंने रुक गए और उनका पैसा व्हाट्सएप हैकरों के क्यूआर कोड पर जाने से रुक गया। मैं क्या कहूँ, कल बहुत सारे कॉल आए और सभी कॉल में एक ही मैसेज था। कुछ साथी तो व्हाट्सएप हैकरों का मैसेज किस प्रकार का आता है उसके अंदाजा में भी वे समझ गए। सभी ने मेरे साथ वो अपने अनुभव को साझा किया। अंत में मैंने सभी ग्रुपों में मेरे व्हाट्सएप हैक होने की सूचना को लिखा और यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति क्यूआर कोड भेजकर पैसे की मांग करते हैं तो पैसे न भेजें। इसमें कुछ परेशानियां आई और उसी दरमियान हमने गूगल साइट पर जाकर खंगाला कि इसको आखिर क्या है।
ऐसे फ्रॉडगिरी को लेकर क्या करना है। तो साइबर क्राइम के लिए एक नंबर है 1930, उस पर मैंने कॉल किया। नंबर बार बार डायल करने के बाद नहीं लगा। इसके बाद जिन साथी के द्वारा क्यूआर कोड पर पैसे भेजी गई थी उनसे मैंने स्क्रीनशॉट मांगा और आवेदन तैयार किया। उसमें मैंने अपने नाम से आवेदन लिखा और अपने आधार कार्ड भी संलग्न किया। और जिन साथी का व्हाट्सएप हैकर के द्वारा पैसे की ठगी की गई उनका भी आधार लेकर हमने साइबर क्राइम कंप्लेन ईमेल आईडी पर कंप्लेन किया है। उसकी कॉपी आप देख रहे हैं, ये उसी की कॉपी है। इसमें आप देखेंगे विषय के तौर पर कि ऑनलाइन क्यूआर स्कैनर भेजकर मेरे परिचित का ठगी करने वाले अज्ञात व्हाट्सएप हैकर पर कानूनी कार्रवाई एवं राशि की रिकवरी के संबंध में। इसमें मैंने मोटा मोटी क्या दर्शाने का प्रयास किया है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देना चाहता हूँ। मैंने इसमें अपना अस्थायी और अस्थायी दोनों पता को स्पष्ट तौर पर दर्शाया है। दूसरा, इसमें हमने अपना व्हाट्सएप नंबर को दर्शाया है जिसे हैक करके हैकर ने हमारे नज़दीकी शुभचिंतक साथियों से पैसे तस्वीर की है। तीसरे नंबर में क्यूआर स्कैनर पर मेरे परिचित साथी के द्वारा भेजा गया राशि को जिक्र किया है। तीसरा में हमने स्पष्ट किया है कि व्हाट्सएप हैकर ने क्यूआर स्कैनर के माध्यम से हमारे परिचितों को आर्थिक नुकसान किया है और इससे मेरी सामाजिक छवि भी प्रभावित हुई है। इसलिए उस हैकर का जो यूपीआई नंबर था उसको और यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी था उसको भी लिखकर इसमें दर्शाया है। और इसके बाद हमने निवेदन किया है प्रशासन से कि इस मामले की जांच कर संबंधित हैकर के विरोध है कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए और हमारे परिचित लोगों से जो पैसे की ठगी की गई है उसकी रिकवरी कराने के लिए आप महती कृपा करें। इसमें हमने जो भी दस्तावेज लगाया है उस सभी पर मैं और मेरे परिचित साथी दोनों का सिग्नेचर है। इस प्रकार से साइबर क्राइम का फ्रॉड गतिविधि बढ़ती जा रही है। इसलिए आप लोगों के बीच में ये अपडेट के तौर पर शेयर कर रहा हूँ कि आप इस तरह के ठगी का शिकार न हो। अगर किसी भी व्हाट्सएप किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्यूआर कोड भेजकर पैसे मांग की जाती है और उस मैसेज में सीरियस हालात का अगर मेंशन होता है, आप समझ जाएं कि वो हमारे बहुत परिचित और शुभचिंतक हैं जिनके साथ ऐसी विकट परिस्थिति आई है। तो उस क्यूआर कोड पर पैसे डालने से पहले आप उनसे एक बार मोबाइल कांटेक्ट जरूर करें। हो सकता है, संभावनाएं बन सकती है कि आपके नज़दीकी साथी की अति आवश्यकता बड़ी होगी, लेकिन बिना बात किए आप अगर व्हाट्सएप पर भेजा गया क्यूआर कोड पर हेल्प करने की और उन्हें आर्थिक हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो आपका नुकसान आर्थिक होगा ही होगा, इससे बड़ा भी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप तमाम लोग ऐसे व्हाट्सएप हैकरों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए आपके साथ हो तो ठोस सबूत कलेक्ट कर आप आवेदन लिखें और संबंधित ईमेल पर उसको भेजें और उसके बाद ऑफलाइन जाकर हार्ड कॉपी भी साइबर थाना में जमा करें। ये आवेदन को मैंने कल ही के दिन साइबर फ्रॉड होने पर कंप्लेन करने के लिए दिए हुए गूगल पर जो ईमेल है उस पर मैंने भेजा है। हार्ड कॉपी हमें साइबर थाना में जाकर देना है। देने के बाद की जो अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित पदाधिकारी इस तरह के मामले को लेकर
सतर्कता के साथ ये कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे तो फ्रॉड करने वाले हैकर तो पकड़ाएंगे ही पकड़ाएंगे, इससे होने वाले नुकसान से भी वो बचा पाने में सक्षम होंगे। इसी के साथ आप तमाम लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप भी इस तरह के वीडियो को लेकर कैसे सोचते हैं, क्या आपके मनो और दिलो दिमाग में विचार आ रही है, उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।